अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज आपके लिए जो नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूं वो है अमराज मैदा के हवाले से। जिन लोगों का मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है या ख़ुराक को सही तरह हज़म नहीं कर पाता, या ऐसे लोग जो किसी बीमारी की मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस वजह से उनका मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मीन्स के कोई हीट वाली टैबलेट आप यूज़ कर लेते हैं कुछ ज़्यादा अरसा, मतलब कि जैसे अक्सर डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक यूज़ करवाते हैं 7 दिन 14 दिन। तो जो लोग ऐसे जो 14 14 दिन हैवी हाई पोटेंसी मतलब जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनके मैदे में जो हीट हो जाती है और ख़ुराक उनको सही तरह हज़म नहीं हो पाती। तो आज का नुस्खा जो होगा हमारा उन्हीं लोगों के लिए होगा। बहुत आसान सा नुस्खा, सिंपल सा, ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, डायरेक्ट नुस्खा की तरफ ही चलेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और क्या क्या लेना है, कितनी मिकदार में लेना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या अज्जा होने चाहिए जो हमने नुस्खा में इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सामने। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है संगदाना मुर्ग। इस पर अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ। नंबर 2 पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसे जंजबील कहते हैं या सूंठ भी कहते हैं, खुश्क अदरक भी कहते हैं। और नंबर 3 पे हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है मीठा सोडा, सोडा बाई कार्ब, जो हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी मिकदार क्या होगी? सबसे पहले हम संगदाना मुर्ग जो है ये हम लेंगे 40 ग्राम। दूसरे नंबर पर जंजबील है, जंजबील हम लेंगे 20 ग्राम। और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो है मीठा सोडा, जो हम लेंगे 10 ग्राम। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, संगदाना मुर्ग लेंगे 40 ग्राम, जंजबील लेंगे, खुश्क अदरक 20 ग्राम और 10 ग्राम हम लेंगे मीठा सोडा। आपने इन तीनों चीज़ों को पीस लेना है, चाहे तो अलग अलग पीस लें, चाहे इकट्ठा एक ही जगह पे इसको ग्राइंड कर लें या कूट लें, जैसे भी आपको आसानी हो। आपने इसका पाउडर तैयार कर लेना है और उसको छन्नी के साथ छान लेना है, मतलब बिल्कुल बारीक पाउडर आपने इसका तैयार करना है। अब जब आप इसका बारीक पाउडर तैयार कर चुकेंगे तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो गई। अब कैसे इस्तेमाल करना है, क्या मिकदार खुराक है, आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नुस्खा बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है और कितनी मिकदार में आपने जो है इनको ले लेना है। अब जब आपने इसका पाउडर तैयार कर लेना है, मतलब जब आपका ये सफ़ूफ तैयार हो जाएगा, तो आपने दिन में 3 टाइम इसका इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के बाद और ताज़ा पानी के साथ। ये बाद में मुझे बहुत सारे ये सवालात किए जाते हैं, व्हाट्सएप किया जाता है, मतलब इसके कमेंट्स में पूछा जाता है। खुदारा पूरी वीडियो को देख लिया करें, आपको एक एक बात की समझ आ जाएगी। मतलब आप लोग हाफ वीडियो सिर्फ नुस्खा देखते हैं, आप लोग फिर मेरे पास आ जाते हैं व्हाट्सएप पे कि जल्दी हकीम साहब बस ये बता दें खाना कैसे है। हालांकि मैं वीडियो में बताता हूँ कि कैसे खाना है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, मतलब 1 ग्राम सफ़ूफ आप चाय वाला चम्मच आधा लगा लें, आधा चाय वाला चम्मच, शायद उससे भी थोड़ा सा कम मिकदार बने इसकी। मतलब सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के बाद हमरा ताज़ा पानी आपने इसका इस्तेमाल करना है। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह मैदे का वर्क अच्छा हो जाएगा, खुराक हज़म होना शुरू हो जाएगी। और जो वीकनेस मतलब मैदे की हो जाती है, मतलब मोशन लग जाते हैं या कुछ आप हैवी ग़िज़ा खा लेते हैं, ऐसा कोई इशू होगा वो भी इससे हल हो जाएगा। या जब से मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों से, अगर मतलब कोई दवाई वगैरह हैवी हाई पोटेंसी मेडिसिन खाने की वजह से मैदे में हीट हो गई है तो वो भी इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से कवर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।